हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद। इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सक्सेसफुल स्टोरी जो कि एक मदर की है, माँ की है। अब माँ की जो सक्सेस स्टोरी है वो रिलेटेड टू उसके चाइल्ड से ही है। तो अक्सर हम जिस एज से गुजर रहे हैं, हम अपनी बच्चों की पढ़ाई और बहुत मतलब परवरिश को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। हमारे मन में डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं जो बच्चे हैं वो हमारी बात इन फ्यूचर सुनेंगे नहीं सुनेंगे, जैसे हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करते थे या अब के बच्चे करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम जैसे लोगों के दिमाग में चलते रहते हैं। तो एक ऐसा ही एक जो एक्सपीरियंस है, ये अभी जो शुभा जी है, दिल्ली की रहने वाली शुभा जी, तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। वो कहती है कि उनकी ना एक बेटी, सिंगल उनका चाइल्ड एक बेटी है, तो जो कि 12 साल की है। तो वो कहती कि शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होने लगी, इसकी ना चीजें ना बदलने लग गई। और अब बदलते बदलते ना ये ना धीरे धीरे, मतलब जैसे मैं इसको कोई चीज मना करती थी ना, चिल्ला के बोलती थी, उल्टा जवाब देती थी और सुनती नहीं थी। अब ये बड़ी होने लगी तो मेरे को ना रेगुलर स्कूल से कंप्लेंट आने लगती थी कि शुभा जी, मतलब आपकी बेटी ने काम कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट वर्क है। पीटीएम में जाती थी, कंप्लेंट्स। मतलब ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ स्कूल मीटिंग में भी जा रही हूँ तो मेरे को आज सिर्फ कंप्लेंट्स करने वाले हैं। मतलब ऐसा कुछ हाल हो गया था कि अब उनको लगता था मैं कहीं पर भी जाऊंगी तो मुझे बहुत कुछ सुनने को ही मिलेगा बेटी के लिए। बेटी को वो बहुत समझाती थी कि मतलब क्यों नहीं आप काम कंप्लीट करते हो, बहुत सारी चीजें बोलती थी। तो वो अपनी बेटी को अक्सर बोलती थी, बेटा एटलीस्ट काम तो आप कंप्लीट करके आओ, क्योंकि जब तक आप काम ही कंप्लीट नहीं करोगे तो लर्निंग तो कैसे ही करोगे, चीज को, चैप्टर को कैसे ही समझोगे। बट बेटी के तो सर पे जूट तक नहीं, मतलब रेंगती थी, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था माँ क्या कह रही है और माँ की स्कूल में कितनी इंसल्ट हो रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी ना कि अब उसके ना दिन-रात दिमाग में ना उसकी बेटी का ही ख़्याल आता था। बार-बार बस दिमाग में यही चलता रहता था कि बेटी का काम चलेगा कैसे? एक एक सिंगल चाइल्ड, ऊपर से बाद में पे लोग भी यही बोलेंगे कि माँ ने बेटी को बिगाड़ दिया। किसी चीज़ की इज़्ज़त नहीं करती थी। खाना, कोई भी काम अगर जैसे बोला जाता था बेटा अभी कर दो, नहीं, कोई काम भी उनका कंप्लीट नहीं होता था। चीज़ों को कल पे टालने की बहुत गंदी आदत लग गई थी। अब ऐसे-ऐसे मतलब शुभा जी ना बहुत परेशान रहने लगी। तब शुभा जी की, उनकी जो एक नेबर में फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि शुभा, तुम एक काम किया करो, उसको ना मंदिर रेगुलर लेके जाया करो और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की इसको आदत डालो और साथ में थोड़ा-सा राम नाम या प्रभु जी का कुछ भी नाम लेगी। तो अब शुभा जी के मन में आता है कि इतनी छोटी बच्ची हनुमान चालीसा पढ़े या मतलब नाम जाप या प्रभु जी का नाम ले, तो क्या ये सही रहेगा? तो बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही थी, लेकिन शुभा जी ने यही सोचा कि नहीं ठीक है, अब जब कह ही रहे हैं लोग और ये मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो चलो क्यों ना ये भी करके देख लेते हैं। अब शुभा जी ने अपनी बेटी को ना अब हर ट्यूसडे में मंदिर ले जाने की आदत डाली। अब वहाँ पे लेके जाती थी और वहीं पर नाम जाप थोड़ा-सा करा देती थी, राम जी का नाम बोल देती थी और साथ में वो हनुमान चालीसा का रेगुलरली पाठ कर लेती थी। तो उन्होंने देखना शुरू किया धीरे-धीरे ना उनमें, उनकी बेटी में ना थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ। अब जो पहले राइटिंग सुंदर नहीं लिख रही थी या काम नहीं कंप्लीट कर रही थी, वही बेटी अब थोड़ा-थोड़ा काम स्कूल से कंप्लीट करके लाने लगी थी। तो उनके मन में ये आने लगा कि देखो, ऐसा नहीं है, मतलब चीज़ें अगर हम प्रभु जी से कोई चीज़ बोलते हैं रिलेटेड टू बच्चे ही हैं, अगर हम उनमें ये चीज़ें बचपन से ही डालते हैं, कंसंट्रेशन, नाम जाप, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ, तो उनके बिहेवियर में थोड़ा-थोड़ा चेंज आता है। ये कुछ हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं, जिनसे हमें पता भी चलता है और इवन ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ये रेगुलर बच्चों में इनकलकेट करते हैं तो। तो आज का जो एक्सपीरियंस था ये बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि अभी थोड़ा-सा हमारा शेड्यूल बिज़ी हो गया है, तो बहुत जो एक्सपीरियंसेस थे वो सुना भी चुके हैं और वो आ नहीं पाए हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल के लिए आज ये वीडियो इतना ही था, ये सक्सेसफुल स्टोरी इतनी ही थी। तो फिर हम दोबारा से मिलते हैं आपसे नई एक सक्सेसफुल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।